नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और नए ब्लॉग पे। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स नए जुड़े हैं और बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए कितना पैसा होना चाहिए या फिर किस तरीके के प्रोडक्ट हम सेल करें। तो दोनों ही बातों पे दोस्तों आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ताकि जो भी नए लोग हैं या जो भी पुराने लोग हैं अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए हैं, जो मेरे व्यूअर्स पुराने हैं इतने दिनों से देख रहे हैं और अभी तक वो सोच नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके का प्रोडक्ट बेचें या फिर कितना पैसा मेरा लगेगा, अगर उनको भी आइडिया नहीं लग रहा है तो आज थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करते हैं दोस्तों। उम्मीद है कि इससे थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प जरूर मिलेगी। दोस्तों आइए सबसे पहले आज के ऑर्डर और रिटर्न के बारे में बात करते हैं। ऑर्डर बता देता हूं मैं आज का भी ऑर्डर 39 है। कल सैटरडे था तो सैटरडे को भी हमारा 39 ऑर्डर गया था और आज संडे है तो आज भी 39 है। देखो दोस्तों, यूजुअली हमारा ज्यादा ऑर्डर होना चाहिए था, आज वीकेंड पे ऑर्डर ज्यादा होते हैं। देखो मैं एक हिंट दे देता हूं आप लोगों को, शायद आप लोगों ने नोटिस किया है इतने दिनों में कि नहीं किया है, लेकिन आप लोग जाके देखना मेरे पीछे के ब्लॉग्स में अब तक जितने मैंने बताए हैं, वीकेंड पे हमेशा दोस्तों ऑर्डर ज्यादा रहता है। ये हमारी कैटेगरी में जो मैं अभी तक सेल करता हूं, जैसे कि मेटल टॉय सेल करता हूं मैं, आप लोग जानते हो, तो उस कैटेगरी का मैं बता रहा हूं दोस्तों। बाकी अपने किस कैटेगरी का अलग अलग सेलर हैं तो उनके पास उसका अनुभव होगा। तो मैं भी बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे कि लॉन्च करने वाला हूं, जब दूसरे प्रोडक्ट बेचूंगा तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन अभी जैसा कि आप लोग जानते हो मैं टॉय सेल करता हूं, तो वीकेंड पे उसके ऑर्डर मेरे बहुत ज्यादा रहते हैं, मतलब नॉर्मल देर से ज्यादा रहते हैं। सो फ्रेंड्स, डेली बेसिस पे आप ऑर्डर और रिटर्न हमारे मॉनिटर करते रहिए। ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जो भी नए सेलर हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, जो बिजनेस करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को इससे समझ मिलेगी दोस्तों। अब आइए बात करते हैं रिटर्न की। तो संडे है तो कोई रिटर्न नहीं आएगा दोस्तों, आज बिल्कुल जीरो है रिटर्न हमारा। कल मंडे है तो कल ज्यादा आएगा, क्योंकि आज वाला रिटर्न भी कल आता है। तो कल मंडे को देखते हैं क्या ऑर्डर रहता है और रिटर्न उससे ज्यादा तो नहीं हो जाता, तो ये हम देखेंगे कल। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि कल क्या होता है, जरूर देखना। अब आइए दोस्तों, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने जो कमेंट किया है कि ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कितने पैसे चाहिए शुरू में। दोस्तों इस तरह के कमेंट पे मैं रिप्लाई करता हूं कि ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। मान लो आप एक फ्रिज खरीद रहे हो, एक फ्रिज ही 20,000 का पड़ रहा है, तो कम से कम 5-10 तरह के फ्रिज आप बेचोगे तो 2-3 लाख का इन्वेस्टमेंट वैसे ही उसमें घुस गया। लेकिन मैं दोस्तों बताने जा रहा हूं कि जिस तरीके की कैटेगरी मैंने चूज किया, जैसे टॉय है या फिर और भी बहुत सारी कैटेगरी अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को आगे, ऐसी हैं जिसमें कि इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबके पास 2 से 3 लाख रुपए नहीं होते हैं दोस्तों। और इसकी कोई लिमिट नहीं है। पहले तो ऑनलाइन बिजनेस आप स्टार्ट करने की कोई लिमिट नहीं है, आपके पास करोड़ों रुपए है तो करोड़ों रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि उस तरीके का प्रोडक्ट ला सकते हो। लेकिन मैं अभी बात करने जा रहा हूं दोस्तों एक आम पब्लिक की, मतलब आम जनता, जैसे हम जैसे लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी नहीं कर सकते स्टार्टिंग में, या फिर स्टार्टिंग में करना भी नहीं चाहते। किसी के पास मान लो 10 लाख 20 लाख रुपए है, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं सोचता कि मैं एक ही बार सब डाल दूं, क्योंकि पता नहीं कि उसमें प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, लॉस होगा कि क्या होगा। तो इसीलिए हर कोई अपना पूरा पैसा उसमें लगाने की नहीं सोचता। और मैंने कितना इन्वेस्ट किया था इसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी ब्लॉग बना चुका हूं, आप लोग चाहें तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं किस तरीके से हमने बिजनेस स्टार्ट किया, कितना इन्वेस्ट किया, सब कुछ उसमें बताया है। बाकी आज बात करेंगे आप लोगों के लिए दोस्तों। तो चलिए कुछ ऐसे मैं कैटेगरी और ऐसे प्रोडक्ट के एग्जांपल देके आप लोगों को समझाता हूं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए कि हमारा कितना से इन्वेस्टमेंट हो सकता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना अगर हम करेंगे तो हमारा बिजनेस ये शुरू हो सकता है ऑनलाइन। हम फिर धीरे धीरे सीख सकते हैं और उसको बड़ा कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही बात कर लेते हैं टॉय वाली कैटेगरी की दोस्तों, चलो, क्योंकि इसमें मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। पिछले 1.5 साल से बेच रहा हूं, 1.5 साल होने को है, अब 1.5 साल हो जाएगा, क्योंकि 27 जून से मैंने शुरू किया था ये बिजनेस दोस्तों, 27 जून 2023 से। तो अब देख लो दिसंबर आ गया, जैसे ही 27 दिसंबर आ जाएगा तो हमारा पूरे हो जाएगा 1.5 साल दोस्तों। तो मैं उसी के एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं दोस्तों। इसमें तो मेटल टॉयज हैं, ये हम फ्लिपकार्ट पे बेचते हैं, लेकिन एक जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूं दोस्तों। आज हमने अमेज़न पे एक नई लिस्टिंग की है अपने नए प्रोडक्ट की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि पिछले 1-2 ब्लॉग्स में मैंने बताया है कि एक नया प्रोडक्ट लाए हैं, उसको हम अमेज़न पे सेल करने जा रहे हैं या फ्लिपकार्ट पे भी सेल करेंगे। तो उसकी लिस्टिंग हमने अमेज़न पे कर दी है और एक आधा लिस्टिंग हमने फ्लिपकार्ट पे भी कर दी है। तो देखते हैं दोस्तों उसका ऑर्डर आना कब से शुरू होता है, क्योंकि अभी एक लिस्टिंग ही करी है। शायद फ्लिपकार्ट पे 2 लिस्टिंग है कि क्या, मेरे को एग्जैक्ट आइडिया नहीं, मेरा को बोला था मैंने करने के लिए, लेकिन इतना मेरे को पता है कि एक लिस्टिंग तो दोनों पे हो चुकी है, अमेज़न पे और फ्लिपकार्ट पे भी। तो अमेज़न पे हमने सेल करना शुरू कर दिया। पहले तो अपने पुराने व्यूअर्स को मैं ये बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि आप अमेज़न पे बेचते हो कि नहीं। तो लीजिए दोस्तों, हमने शुरू कर दिया अब अमेज़न पे भी। अब देखते हैं उस पे क्या रिस्पांस रहता है। वो नया प्रोडक्ट भी है तो इसलिए हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या उसके ऑर्डर आएंगे नहीं आएंगे, किस तरीके का रिस्पांस रहेगा, अभी देखना उस पे बाकी है। धीरे धीरे अमेज़न पे टॉयज भी अपने लिस्ट करेंगे। अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, इसलिए लिस्टिंग की रफ्तार थोड़ी धीमी है। जब खाली टाइम मिलेगा तो हम अपनी लिस्टिंग बढ़ाएंगे दोस्तों उस पे। तो बात करते हैं दोस्तों कि टॉयज के सेक्शन में अगर बिजनेस स्टार्ट करना हो तो कितने रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, मेरे जो टॉयज हैं इसका अगर मैं एवरेज प्राइस लगा लूं तो 170 से 180 रुपए का एवरेज प्राइस पड़ता है। चलो मैं हिसाब लगाने के लिए मोटा मोटा 200 रुपए मान लेता हूं, इतना लगता नहीं है, उससे थोड़ा कम ही लगता है। लेकिन अगर कोई महंगी गाड़ियां बेचना चाहे तो इससे ऊपर भी जा सकता है। मैं ज्यादा महंगी गाड़ियां नहीं बेचता, इसलिए मेरा एवरेज
प्राइस कम है, लेकिन कुछ लोग बड़ी बड़ी मेटल टॉय भी बेचते हैं जो कि थोड़ी महंगी आती है, तो उनका एवरेज 200 से भी ऊपर चला जाएगा। और उसको भी बेचने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों, उसका भी एक अपना तरीका है और उसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट है। हम आगे बड़ी बड़ी मेटल टॉयज भी बेचेंगे, लेकिन उसके लिए अभी कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे को चाहिए, उसके लिए हम लगे हुए हैं। तो फिलहाल एग्जांपल के लिए समझते हैं इन्हीं छोटी चीजों पे, और 200 रुपए एवरेज मान लेते हैं एक प्रोडक्ट का टॉय वाले सेक्शन में। तो चलो 200 रुपए मैंने एक प्रोडक्ट का मान लिया, तो कम से कम 10 प्रोडक्ट से तो शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि तभी कुछ ऑर्डर आएंगे। मान लो एक ही प्रोडक्ट है और उसके 3-4 कलर हैं, तो वो 4 प्रोडक्ट में मैं काउंट कर रहा हूं। जैसे एक कोई गाड़ी है और वो 3 कलर में आ रही है, तो मैं उसको 3 प्रोडक्ट मान रहा हूं। इसी तरीके से अगर मैं 3 गाड़ी ले ली और उसके सारे कलर मिला के मैंने ले लिया, मान लो 10 हो गए हमारे। तो दोस्तों मान लो कि हमने 10 प्रोडक्ट के 10-10 पीस ले लिए, तो हो गए 100 पीस, और 100 पीस का 200 रुपए के हिसाब से हो गया 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए अगर किसी के पास रहेगा तो टॉय सेक्शन में आराम से स्टार्ट कर सकता है। इससे कम में भी हो सकता है दोस्तों, वो तो अपनी मर्जी है, लेकिन मैं एक ऐसा आधार पे बता रहा हूं जिससे कि आपको थोड़ा सा ऑर्डर भी आए, मतलब काम करने में भी मजा आए। अगर 10 लिस्टिंग नहीं रहेगा और एक आधा लिस्टिंग से ही शुरू करेंगे, तो ऑर्डर इतने कम आएंगे कि शुरू में ही थोड़ा सा मजा नहीं आएगा। वो उसके लिए है कम में जिसके पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर इतना पैसा है तो कम से कम 10 लिस्टिंग से तो शुरुआत करनी पड़ेगी और इतने प्रोडक्ट तो डालने पड़ेंगे। जैसा कि हमारा भी अगर आप देखोगे जाके ब्लॉग हमारे इन्वेस्टमेंट का, तो शुरू में मैंने और मेराज ने 10-10 हजार रुपए ही डाले थे। मैंने तो पूरी डायरी दिखाई है। जो भी नए व्यूअर है नहीं देखे हैं, ब्लॉग चैनल पे जाइए, वो बड़ा अच्छा वीडियो है, हो सकता है आपको उससे कुछ सीखने को मिल जाए और भी चीजें। उसमें मैंने डायरी में भी दिखाया है, जहां पे हम नोट करते थे कि हमने कितना किसने कैसे लगाया। तो शुरू में आप देखोगे तो 2-10-10 हजार के अमाउंट लिखे हुए थे उस पर। तो आप ध्यान देना दोस्तों। तो हमने भी जब बिजनेस स्टार्ट किया था, ये भी एक क्वेश्चन बहुत आता है व्यूअर्स का मेरे, कि आप लोगों ने कितने से शुरू किया था। तो दोस्तों 20,000 रुपए से हमने शुरू किया था। मैं अपना बता दे रहा हूं आप लोगों को। तो टॉय के सेक्शन में अगर किसी को शुरू करना है दोस्तों, तो 20,000 रुपए से स्टार्ट कर सकता है। बाकी उसको जीएसटी बनवाने में और भी जो पेपर्स वगैरह बनाने में जो खर्च लग रहे हैं, और किसी को अगर अकाउंट नहीं बनाना आ रहा, किसी और की हेल्प लेके बनवा रहा है, तो 200-400 रुपए जो उसके मेहनत के दे रहा है वो चीजें, या फिर लिस्टिंग के जो दे रहा है, तो ये शुरू के एक बार के खर्चे हैं। जैसे अकाउंट बनाने में किसी को आपने दिए जो पैसे, एक बार खर्च होगा। उसी तरह से अगर लिस्टिंग के लिए आपने किसी को पैसे दिए, अगर आपको लिस्टिंग अच्छी करने नहीं आती, किसी और से करवाना चाहते हैं, तो वहां पे भी अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं कराने के लिए, तो वो भी एक टाइम का ही इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद तो हमेशा ही आप उससे कमाना ही है। तो दोस्तों मुझे ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि अगर कोई टॉय के सेक्शन में है, तो वो 20 से 30,000 रुपए, मतलब 20,000 प्रोडक्ट के मान लो और 5-10 हजार रुपए ऊपर के मान लो, तो 30,000 रुपए ओवरऑल, 25-30 हजार रुपए लगेंगे और ये बिजनेस ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। अब आते हैं कुछ और कैटेगरीज के ऊपर बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कैटेगरी है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सबको ये अवेलेबल हो जाए मेटल टॉय। तो बहुत सारे ऐसी जगह है, बहुत सारे ऐसे लोकेशन है जहां पे ये नहीं मिलती है दोस्तों। वहां के व्यूअर्स क्या करेंगे, वो क्या बेचेंगे, उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो चलो आज बात करता हूं दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट, मतलब मेरे दिमाग में जो जो आएगा अभी याद करके मैं बताऊंगा। कहीं पे मैंने नोट नहीं किया, कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा, ये लैपटॉप बस रखा हुआ है, चल नहीं रहा है। तो मैं सिर्फ जो मेरे को अभी याद आएगा मैं वही बता रहा हूं। कुछ चीजें छूट जाएंगी तो मैं आगे के ब्लॉग में बता दूंगा कि कौन कौन सी कैटेगरी में आप डील कर सकते हो। फिलहाल मैं बता रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले आ जाइए बात करते हैं कपड़े के ही ऊपर। देखिए कपड़े में भी कुछ ऐसे बेहतरीन कपड़े हैं जो 200 रुपए के आसपास आते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि टी शर्ट भी अच्छी बिकती है, और जो ट्राउजर वगैरह होते हैं, पैंट होते हैं, स्पोर्ट्स पैंट, वो भी बहुत अच्छे बिकते हैं। और ये हमेशा ही लोगों की जरूरत पड़ेगी। आज एक खरीदेगा, कल को फटेगा, परसों फिर एक खरीदेगा। तो अगर अच्छी क्वालिटी का कोई कपड़ा लेके बेचता है, उस पे 50-60 रुपए, तो रिटर्न आने के चांसेस कम हो जाते हैं। देखो रिटर्न क्यों आता है, क्योंकि लोग सोचते हैं ना कि कम पैसे लगा के खरीद लूं, ज्यादा प्रॉफिट कमा लूं, और उसी चक्कर में वो बैड क्वालिटी उठा लेते हैं। क्वालिटी अच्छी नहीं होती कपड़े की। अब उसमें क्या है, रिटर्न आ जाते हैं फिर ज्यादा। अब रिटर्न ज्यादा आएंगे तो वहां पे फिर बात वही हो जाएगी, लॉस खाना है। इससे अच्छा है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी आप अच्छी रखो और वहां से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स उठाओ कपड़े में जो कि आप सेल कर सकते हो। और कपड़े में बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं, जैसे लेडीज के कुछ कपड़े लोगे जो कि फ्री साइज आते हैं दोस्तों। तो फ्री साइज का अगर कुछ कपड़ा आप ढूंढो, इस तरीके का अगर कुछ बेच सकते हो, तो वहां पे आपको साइज वगैरह का झंझट नहीं रहेगा। तो वहां से भी आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि 200 रुपए के ही रेंज में उस पे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। और 50-100 पीस अगर वहां से भी उठा के 3-4 तरह की चीजें लिस्ट कर दो, तो उसका भी, जहां तक मैंने रिसर्च किया था फ्लिपकार्ट के ऊपर, अच्छे ऑर्डर आते हैं और उससे भी कमाई अच्छी होती है। तो कपड़े वाले सेक्शन में भी स्टार्ट हो सकता है 20 से 30 हजार रुपए में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और सेक्शन की बात करते हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक के सामान हो गए। कॉस्मेटिक के सामान 200 रुपए से कम के बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं दोस्तों जो कि सेल कर सकते हैं लोग। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और ये कॉस्मेटिक्स वाले तो हमेशा ही जरूरत पड़ती रहती है, लड़कियों को ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखिए कि ये बहुत ही अच्छा सेक्शन है।
इसमें 20,000 रुपए तक के माल ला के जरूर बेच सकते हैं। यहां पे शुरुआत हो सकती है 20,000 रुपए में ही कॉस्मेटिक के सेक्शन में। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी की। बहुत ही बेहतरीन सेक्शन है दोस्तों, अंगूठियां, कान में की और पता नहीं क्या मंगलसूत्र, मतलब बहुत सारी चीजें आर्टिफिशियल इतनी अच्छी अच्छी बनती हैं और 200 रुपए से बहुत कम रेंज में वो मिलती है और उसकी 50, 100 पीस ला के अलग अलग वैरायटी के शुरू किया जा सकता है। तो वो भी 20 से 25 मतलब 30 के रेंज में आराम से शुरू हो सकता है दोस्तों। तो कौन कौन सी कैटेगरी मैंने बता दी अभी तक? टॉय बता दिया, कपड़े का बता दिया, कॉस्मेटिक बता दी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बता दिया। अब आते हैं दोस्तों किचन के प्रोडक्ट्स पे। किचन के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो 200 रुपए तो बहुत ज्यादा हो गए, उससे कम कम में ना इतनी सारी चीजें मिलती हैं किचन की और बिकती भी हमेशा है, क्योंकि किचन में सबके जरूरत पड़ती है दोस्तों। आपके घर में, मेरे घर में, सबके घर में किचन होता ही है और वहां पे हमेशा कुछ ना कुछ की जरूरत पड़ती ही रहती है। कोई चीज लाते भी है तो टूट जाता है, फिर खरीद के लाते हैं, या फिर पुराना हो गया तो फिर खरीद के लाते हैं उसको हटा के। तो किचन वाले प्रोडक्ट्स बहुत बिकते हैं और ये 200 रुपए से कम के तो बहुत ज्यादा ही प्रोडक्ट हैं। उसको ला के अगर आप लिस्ट करोगे अच्छी क्वालिटी का, मैं देखिए बार बार कहता हूं दोस्तों, हमेशा अच्छी क्वालिटी में चीजों को डील करिए। चाहे कुछ भी बेचिए, मैं बता रहा हूं कुछ भी बेचिए, क्वालिटी का ध्यान रखिए। प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम भी रखिएगा ना, तो क्वालिटी अच्छी होगी तो ऑर्डर आपके ज्यादा आएंगे, रिटर्न कम आएंगे, तो वहां पे बात वही हो जाती है, प्रॉफिट फिर बन ही जाता है। आप अगर खराब लाओगे, रिटर्न ज्यादा आएगा तो फिर प्रॉफिट में से ही खत्म होगा, तो ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन रख के भी क्या करोगे। तो दोस्तों बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है किसी भी रीजन से। अगर आप कर सकते हो, इच्छुक हो अगर कि बिजनेस करना है तो जरूर करो। अगर इच्छा ही नहीं है बिजनेस करने की तो उसके लिए फिर ठीक है, वो तो आप कोई भी काम कर सकते हो। किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, किसी को नौकरी करनी है, किसी को कुछ करना है, तो वो शौक अलग है दोस्तों। किसी को सिंगर बनना है, एक्टर बनना है, वो चीज अलग है। लेकिन मैं उसके लिए कह रहा हूं जो एक बिजनेसमैन बनने की चाह रख रहा है, उसको थोड़ा सी इच्छा है कि मैं भी कुछ बिजनेस करूं, पैसे कमाऊं, या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी इच्छा तो नहीं है लेकिन पैसे कमाने के लिए बन सकते हैं, तो बिल्कुल बनिए दोस्तों। पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत इसमें प्रॉफिट है, बहुत पोटेंशियल है। आगे चल के आप इससे बहुत अच्छा खासा कमा सकते हैं और बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं। आज मैं आपको एक चीजें सिखा रहा हूं, लेकिन कल को आप खुद से ही जब इसमें घुसोगे तो बहुत सारी चीजें खुद से सीखोगे दोस्तों। और यही मैं चाह रहा हूं कि आप लोग सीखो, चाहे कहीं से भी सीखो, सीखो जरूर दोस्तों, क्योंकि आप लोग सीखोगे, आप लोग करोगे, आप लोग आगे बढ़ोगे तो ये देश आगे बढ़ेगा। तो यही एक कारण है दोस्तों कि मैं हर चीज पे खुल के बातें करता हूं आप लोगों से। मैं कितना कमाता हूं, मैंने कितने से शुरू किया, हर एक चीज बिल्कुल A to Z दिखाता हूं। कोई भी मेरे नए व्यूअर नहीं देखे हैं तो आप लोग पीछे के ब्लॉग जाके देख लो, हर एक चीज दिखाया है मैंने, आप लोगों को उससे बहुत हेल्प मिल जाएगी। तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।